एनएस बोर्ड के द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन डिक्लेयर की गई है जो कि अक्टूबर रिजल्ट 2023 एंड अप्रैल एग्जामिनेशन 2024 के रिगार्डिंग है। और इस नोटिफिकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है आपको जानना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन में पास होने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है आपको मैं कंप्लीट बता सकूं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। एनएस बोर्ड के द्वारा जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन डिक्लेयर की गई है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है NIOS और आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। जो फर्स्ट लिंक आएगा इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पे क्लिक करना है एडमिशन सेक्शन पे। यहाँ पे आप एनएस बोर्ड के मेन जो स्टूडेंट पोर्टल है यहाँ पे आ जाओगे जहाँ से हम लॉगिन वगैरह करते हैं। आप इस तरफ देखिए लिखा है ओल्ड नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 20 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है और इसमें ये मेंशन किया गया है कि जो अपना एग्जाम अप्रैल 2024 में देने वाले हैं, फाइनली उनका जो एग्जामिनेशन फीस सबमिशन होने वाला है वो स्टार्ट हो चुका है। जिसकी लास्ट डेट क्या है इसके अंदर ये भी बता दिया गया है। जो अप्रैल 2024 में अपना एग्जाम देंगे उनको अपना एग्जामिनेशन फीस भी पे करना होता है, तभी आप अपना एग्जाम दे पाओगे। जिसकी लास्ट डेट है 20 दिसंबर विदाउट लेट फीस और ये 21 नवंबर से ही स्टार्ट कर दिया गया है। जो अपना एग्जाम अप्रैल 2024 में देने वाले हैं उनका टीएमए भी तभी सबमिट होगा जब आप अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर दोगे। तो पहले आप अपना एग्जामिनेशन फीस पे कीजिए तभी आपका टीएमए सबमिट होगा, वरना अभी आपको एरर शो होगा। एंड वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना एग्जाम अक्टूबर नवंबर 2023 में दिया है, मतलब वो 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो वो भी अपना एग्जाम अप्रैल 2024 में दे सकते हैं अपना एग्जामिनेशन फीस पे करके। इसकी भी लास्ट डेट 20 दिसंबर ही है, लेकिन रिजल्ट आपका 20 दिसंबर के बाद ही आने वाला है। तो उस टाइम पे अगर आप अपना एग्जामिनेशन फीस पे करते हो, अक्टूबर वाले जो इतने स्टूडेंट्स हैं, तो आपको लेट फीस सबमिट नहीं करना होगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में नीचे बता दिया गया है कि जिन्होंने अपना एग्जाम अक्टूबर नवंबर 2023 में दिया है, आप सभी के लिए एग्जामिनेशन फीस का ऑप्शन तभी ओपन किया जाएगा जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आपको मौका दिया जाएगा विदाउट लेट फीस एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने का। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप क्लास 12th का एग्जाम अप्रैल 2024 में दे रहे हो तो क्लास 10th और 12th के बीच में 2 साल का गैप होना कंपलसरी है। अगर 2 साल का गैप नहीं है तो आपको हाफ सब्जेक्ट का ही एग्जाम अप्रैल 2024 में देना है और हाफ सब्जेक्ट का एग्जाम आपको नेक्स्ट ईयर देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लास 11th नहीं किया आपने और 10th के बाद अगर आपने डायरेक्ट 12th में एडमिशन ले लिया है तो आपको हाफ हाफ करके एग्जाम देना होगा। नोटिफिकेशन में सबसे नीचे लिखा हुआ है 2 इयर्स का गैप कंपलसरी है, अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। आपको एग्जामिनेशन फीस पे कैसे करना है, आपको अपनी स्टूडेंट आईडी लॉगिन करके वहीं से पे करना होता है। अदरवाइज आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके भी हमारी टीम से भी आप पे करवा सकते हो, ताकि आपको कोई आगे दिक्कत ना आए और एग्जाम में भी आप आसानी से पास हो जाओ। एनएस बोर्ड के लिए आज के टाइम पे बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि एनएस बोर्ड के चेयरपर्सन मैडम सुरोज शर्मा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड मैम को इसलिए दिया गया क्योंकि जब से मैम चेयरपर्सन बनी है एनएस बोर्ड के अंदर जो एडमिशन का रेट है ये भी बढ़ता जा रहा है और पास परसेंटेज भी बढ़ रहा है। क्योंकि जब भी कहीं एनएस बोर्ड का नाम होगा तो इसका पूरा फायदा एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। एक बार आप इस डेटा को देखिए, अप्रैल 2023 के एग्जामिनेशन में क्लास 10th में ये और क्लास 12th में इतने, और जिसमें से 50 to 60% स्टूडेंट्स पास हो गए थे, जबकि एनएस बोर्ड का रिजल्ट 40 to 45% के बीच में ही रहता है। यानी कि एनएस बोर्ड अपने एडमिशन रेट को बढ़ाने के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पास करना चाह रहा है, और इसलिए एनएस बोर्ड भी चाहता है अक्टूबर 2023 या अप्रैल 2024 में स्टूडेंट्स को मैक्सिमम पास करना, चाहे ग्रेस मार्किंग देना पड़े। ग्रेस मार्किंग का मतलब होता है कुछ मार्क्स आपको एक्स्ट्रा देकर पास कर देना जो स्टूडेंट्स कुछ नंबर से रह रहे होते हैं, और इसका पूरा फायदा इस बार उन स्टूडेंट्स को मिलने वाला है जो अपनी नीट या जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कई बार स्टूडेंट्स एनएस बोर्ड में इस उम्मीद से आते हैं ताकि उनके 75% आ जाए और वो अपना जेईई का एग्जाम दे सके, और ये आपकी उम्मीद पूरी करने के लिए एनएस बोर्ड तैयार है। एनएस बोर्ड से भी यही गुजारिश है, इस बार ग्रेस मार्किंग का फायदा उनको जरूर मिलना चाहिए जो डिजर्व भी करते हैं, और अगर कुछ नंबर उनके रह रहे हो तो उनको 75% एटलीस्ट दे दिया जाए ताकि आगे चल के उनको प्रॉब्लम ना आए। और जिनको ये डाउट रहता है कि नीट या मेडिकल लाइंस में या जेईई मेंस या डी फार्मा में क्या मैं एडमिशन ले सकता हूं, तो ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हो एनएस बोर्ड के प्रोस्पेक्टस के अंदर भी ये मेंशन कर दिया गया है कि एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है आगे एडमिशन लेने के लिए। लेकिन मैम से इस बार यही गुजारिश है, चाहे एकेडमिक डिपार्टमेंट के या इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट के मेंबर्स हो, इस बार स्टूडेंट्स की बहुत उम्मीद है 75% एनएस बोर्ड से लेकर आगे एग्जामिनेशन देने का। इस उम्मीद को प्लीज पूरा किया जाए और आप सभी को अपने ऊपर विश्वास रखना है। अगर आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से करके आए हो आपको टेंशन नहीं लेना, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और एनएस बोर्ड ने अब रिजल्ट भी डिक्लेयर करना स्टार्ट
स्टार्ट कर दिया है। सितंबर ऑन डिमांड 2023 का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो गया है और जिन्होंने अपने रिजल्ट अभी तक चेक नहीं किया प्लीज जाकर चेक कर लीजिए वेबसाइट पे। और अगर आपके रिजल्ट में किसी भी एक या दो सर्ट्स में बैक आ गई है, एसवाईसी आ गई है, तो आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वो आप वहां जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या आप दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आपका एग्जाम जनवरी टू मार्च के मंथ में होगा 2024 के अंदर। एनुअल स्पोर्ट के द्वारा ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है अक्टूबर 2023 एंड अप्रैल 2024 के स्टूडेंट्स के लिए। इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जिन्होंने अक्टूबर 2023 में अपना एग्जाम दिया है उनको उनका टीएमए एंड प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। टीएमए के मार्क्स लगभग 72% स्टूडेंट्स को मिल चुके हैं। जिनको नहीं मिला है, ये जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका टीएमए का मार्क्स ऐड होकर ही आएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है ये अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिला है। लगभग 22% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ प्रैक्टिकल का मार्क्स मिला है, बाकियों को नहीं मिला है। और ऐसे में आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर आप देखते हो तो टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स बहुत जरूरी है। आप ये देखिए, ये हमारा एक स्टूडेंट है, इसने अप्रैल 2022 में अपना एग्जाम दिया था। डेटा एंट्री में इसके सिर्फ 22 मार्क्स आए, लेकिन प्रैक्टिकल में 60 आउट ऑफ 60 मिल गया। और डेटा एंट्री का जो टीएमए है सिर्फ 8 नंबर का होता है और इसको 8 नंबर मिल गया। सिर्फ 22 नंबर आए थे और इसके टोटल मार्क्स अब 90 हो गए। तो टीएमए और प्रैक्टिकल आपके पास परसेंटेज और पासिंग मार्क्स दोनों को बढ़ा देता है। ऐसी सेम आप इनके पेंटिंग को देखिए, इनके सिर्फ 13 मार्क्स आए, प्रैक्टिकल में 70 में से 69 एंड टीएमए में 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स इनके आगे। सिर्फ 6 मार्क्स का होता है टीएमए पेंटिंग का और टोटल इनके 88 मार्क्स आए। यानी कि इस तरीके से प्रैक्टिकल एंड टीएमए इन दोनों के मार्क्स आपके लिए बहुत जरूरी है आपको पास होने के लिए एंड आपको अपने परसेंटेज बढ़ाने के लिए। तो जिनको टीएमए का मार्क्स नहीं मिले हैं और आपने अपना टीएमए सबमिट भी करवा दिया था टाइम पे, तो टेंशन आपको नहीं लेना। जब आपका ये फाइनल रिजल्ट आएगा तो इसमें ये टीएमए का मार्क्स ऐड होकर आएगा। देखिए एनएस बोर्ड के अंदर प्रैक्टिकल के मार्क्स दो तरीके से मिलता है, चाहे अक्टूबर 2023 के स्टूडेंट्स हो आप या अप्रैल 2024 के हो। अब जो बता रहा हूं सही से समझना है इसको। पहला मिलता है एफए के मार्क्स, दूसरा मिलता है एसए के मार्क्स। देखो एफए का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि एनएच बोर्ड के द्वारा आपको 5 क्लासेस दी जाती है प्रैक्टिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और एनएच बोर्ड के द्वारा ये कह दिया गया है कि पीसीपी क्लासेस अटेंड करना ये कंपलसरी है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग डाउट्स पूछना होता है एंड आपको प्रिपरेशन करवाया जाता है। और अगर आपने ये क्लासेस नहीं ली है और आपने सिर्फ फाइल सबमिट करवाई है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन, तो उसको सिर्फ ऐसे कहा जाता है, यानी कि सबमिटिव असेसमेंट। तो आपको जो मार्क्स मिलता है प्रैक्टिकल का, इन दोनों को ऐड करके मिलता है। आपने सिर्फ फाइल सबमिट करवाई तो आपको सिर्फ ऐसे का मार्क्स मिलेगा, और आपने पीसीबी क्लासेस नहीं लिए तो आपको एफए का मार्क्स नहीं मिलेगा। दैट मींस प्रैक्टिकल में फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए एनएच बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। और अगर आपने पीसीबी क्लासेस नहीं ली है, किसी भी रीजन से अगर ये मिस हो गया है, तो आपको करना क्या है, मार्च अप्रैल 2024 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है, आपको सिंपल उसकी एग्जामिनेशन फीस पे करनी है। और एनएस बोर्ड के द्वारा ये फर्स्ट टाइम किया गया है, आपको फिर से एक मौका दिया गया है। आपको एग्जामिनेशन फीस पे करके आपको पीसीबी क्लासेस लेना होगा फरवरी और मार्च के मंथ में। और ऐसे स्टूडेंट्स जो अक्टूबर 2023 में अपना एग्जाम नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने अपना एग्जामिनेशन फीस पे नहीं किया, या उन्होंने अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर दिया फिर भी एग्जाम नहीं दे पाए, या आपके पास जो टोटल सब्जेक्ट है उसका हाफ सब्जेक्ट का एग्जाम आपने अक्टूबर में दिया है और हाफ आपको अप्रैल में देना है, तो इन सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन फीस पे करना होगा। लेकिन जिन्होंने अप्रैल 2024 के लिए अपना एडमिशन ले लिया है उनके साथ भी कई प्रॉब्लम्स आ रही है। एक एक करके आपको बताता हूं जो नोटिस में बता दिया गया है इनका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले जिन्होंने एडमिशन ले लिया है अप्रैल 2024 के लिए, बट वो कंफर्म नहीं हो रहा, किसी के 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो गए हैं, वो कई महीनों से वेट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना डैशबोर्ड ओपन करना है और चेक करना है कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया हुआ। अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है री अपलोड करने के लिए, तो आपको री अपलोड कर देना है और फाइनली सबमिट कर देना है, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ एक अलग प्रॉब्लम आई है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, जब आप अपने एडमिशन ले रहे थे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके सामने कोई स्टडी सेंटर नहीं शो हो रहा था, तो आपने किसी और डिस्ट्रिक्ट का स्टडी सेंटर चूज कर लिया। बट अभी एनएस बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन आपको दे दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जिस डिस्ट्रिक्ट का आपने स्टडी सेंटर चूज किया है उसका आप एक एड्रेस प्रूफ अपलोड कीजिए। और आपके सामने अब ये प्रॉब्लम आ गई, आप रहते किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो और आपके स्टडी सेंटर किसी और डिस्ट्रिक्ट का है, आपके पास कोई प्रूफ है नहीं, तो भाई आप करो तो करो क्या। तो आपको क्या करना है, अपना स्टडी सेंटर अब चेंज कर लेना है। आपके ही डिस्ट्रिक्ट में स्टडी सेंटर अब अवेलेबल हो गया है, क्योंकि उस टाइम पे नहीं था ये। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा किसी भी रीजन से, तो आपको इन दोनों ईमेल आईडी पे आपको मेल कर देना है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और एग्जामिनेशन फीस पे करना सभी के लिए कंपलसरी है, तभी आप अपना प्रैक्टिकल दे पाओगे। एंड टीएमए सबमिट कर देते हो
तभी आपको उसका मार्क्स भी मिलता है। अभी तक आपके मन में डाउट है कि टीए आपको कहां जाके सबमिट करना है। देखो, आपको टीए में सबमिट करने कहीं जाना नहीं है। टीए में सबमिट पूरे तरीके से ऑनलाइन होता है। आपको बस अपने घर पे बैठकर लिखना है, पीडीएफ बनाना है, स्कैन करके आपको सिंपली अपलोड कर देना है। आपको ऑफलाइन सबमिट नहीं करना, ये ऑनलाइन सबमिट होता है और मार्क्स भी आपको ऑनलाइन ही दिया जाता है। और टीए में सबमिट करने के लिए आपको अलग से कोई फीस नहीं देना होता। जब आप अपना डैशबोर्ड ओपन करते हो तो वहां पे अप्लाई फॉर टीए का ऑप्शन आता है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वहां पे जाके अप्लाई करते हैं, जहां पे पर सब्जेक्ट 1500 रुपीज फीस लगती है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो लेट फीस के साथ अपना टीए में सबमिट करते हैं। तो आप लेट तो अभी हुए ही नहीं हो, क्योंकि 31 जनवरी 2024 है लास्ट डेट टीए में सबमिट करवाने की। तो अप्लाई फॉर टीए पे क्लिक आपको नहीं करना, आपको सिंपल अपलोड टीए पे जाके टीए में अपलोड कर देना है। अगर आपने अभी तक टीए में नहीं बनाया तो सोल टीएमए की पीडीएफ, हैंडरिटन टीएमए, टीएमए सर्विसेज की लिंक, ये सारी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप हैंडरिटन टीएमए ले लीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया गया है, और उसको सिंपल अपलोड कर दीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएगा। एंड इसके बाद है, आपको अभी तक बुक्स भी नहीं मिले हैं। देखो, इस बार आपका सिलेबस चेंज हुआ, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इसलिए आपको बुक्स अभी तक नहीं मिला है। कई सारे स्टूडेंट्स को बुक्स मिल चुका है, ये देखिए कट्टे में भरकर उनके एड्रेस तक पहुंचा दिया गया है और स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है। लेकिन जिनको बुक्स नहीं मिली है, आपको सिंपल दिए गए इस ईमेल आईडी पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये आपको यहाँ पे सेंड कर देना है और ये बताना है कि आपको बुक्स अभी तक नहीं मिली है, ताकि जल्द से जल्द आपके एड्रेस पे आपका बुक्स डिलीवर कर दिया जाए। एंड पीसीपी क्लासेस मैंडेटरी कर दिया गया है और आपको भी लेना पड़ेगा पीसीपी क्लासेस। और अभी आपको मैं ये नोटिफिकेशन दिखाया जो मार्च अप्रैल 2024 में अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, और ये पीसीपी क्लासेस फरवरी के मंथ में होगा। ये आपके स्टडी सेंटर पे कंडक्ट करवाया जाता है, तो वहीं पे जाके आपको कंफर्म करना है कि किस डेट को होगा, कितने बजे होगा। एंड आपको 5 क्लासेस लेना ही होगा, तभी आपको प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज पीसीबी के जो हाफ मार्क्स होते हैं वो काट दिए जाएंगे। और पीसीबी क्लासेस के रिगार्डिंग 18 नवंबर को एनएसपोर्ट के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पे भी पिक डाल दिया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो 30 क्लासेस होती है, ये 30 क्लासेस कंपलसरी नहीं होती है, ये अभी स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो पिक के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर ये स्टार्ट कर दिया गया, बट ये मैंडेटरी नहीं है। जो 5 क्लासेस होगी प्रैक्टिकल के लिए, बस वही आपको लेने जाना है, वही फरवरी के मंथ में। एंड अभी आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करोगे, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके मार्च में होगा और थ्योरी एग्जामिनेशन आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एनएसपोर्ट की बुक से पढ़ना है। अब एनएसपोर्ट ने जिनके पास बुक नहीं भेजा है अभी तक, तो एनएसपोर्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एनएसपोर्ट की वेबसाइट से। और मैं आपको एक चीज और दे रहा हूँ, एनएसपोर्ट के द्वारा आपको एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म दिया गया है, जहां पे आप ट्रैवल करते हुए, घर में बैठे हुए, आप लीड लगा के, ईयरफोन लगा के आप पूरे चैप्टर्स को सुन सकते हो। ऑडियो फॉर्म के अंदर चैप्टर वाइज आपको क्लास 12th एंड ये है क्लास 10th का। आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने हर एक चैप्टर का ऑडियो फॉर्मेट ओपन हो जाएगा और आप उनको सुन लीजिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और जब आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और जो अपना टीम अपलोड कर रहे हैं और उनको ये एरर आ रहा है, ये मैसेज शो हो रहा है, तो उनको मैं बता दूं, या तो आपने पहले कभी अपना टीए में सबमिट कर रखा है, तो टीए में सबमिट सिर्फ एक बार ही होता है, दोबारा आपको टीए में सबमिट नहीं करना होता, इसलिए आपको ये मैसेज हो रहा है। सेकंड पॉइंट ये होता है, अभी एग्जामिनेशन फीस ओपन भी नहीं हुआ है, कई स्टूडेंट्स का पोर्टल ओपन कर दिया जाता है, कईयों का एग्जामिनेशन फीस पे करने के बाद ही होता है, इसलिए आपका एरर होता है। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट्स होते हैं। स्ट्रीम 2 का मतलब होता है आपके पास टीए में होता ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, या तो आप किसी और बोर्ड से यहाँ पे टीओसी लेकर आए हो, इसलिए आपको टीए में सबमिट करने के लिए नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। एंड जो वोकेशनल सब्जेक्ट होता है, इसका टीए में आपको नहीं सबमिट करना होता। वोकेशनल सब्जेक्ट के आगे नोट एप्लीकेबल लिखा आ जाएगा, आप समझ जाना, आपको टीए में उसका नहीं सबमिट करना है। तो इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी नोटिफिकेशन में, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अप्रैल 2024 के लिए एंड ऑन डिमांड के लिए मैं स्पेशली क्लासेस ले रहा हूँ, जिसमें ऑनलाइन तरीके से फेस टू फेस आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा सिलेबस क्या है, एग्जाम्स पे क्या आने वाला है, पूरा स्ट्रक्चर, पैटर्न, क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ आपको बताऊंगा मैं, ताकि आप अपने एग्जाम्स के अंदर गारंटेड पास हो जाओ। तो ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होने के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया गया है, आप प्लीज उसके अंदर ज्वाइन हो जाइए। बूस्टर का मतलब होता है रिकॉर्डेड क्लासेस और प्रीमियम का मतलब होता है लाइव क्लासेस। एंड सोल टीएमए, हैंडरिटन टीएमए, टीएमए सर्विस एंड नोट्स, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, इन सब के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उनको डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अक्टूबर 2023 या अप्रैल 2024 के आप स्टूडेंट्स हो, 100% आप पास होगे, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और अच्छे परसेंटेज भी आपके आएंगे। प्रभु से यही कामना है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।